तो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपको ग्रेट मॉर्निंग आप सभी लोगों को, और आप सभी लोगों को फिर से एक तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मीटिंग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि सपने उसी के पूरे होते हैं। वो बोलते हैं सफलता तभी मिलती है जब आपके सपने जो हैं आपके डर से बड़े हों। और अक्सर देखा जाता है कि जो लोग सपने देखते हैं, सपने इतने छोटे होते हैं कि डर उनके ऊपर हावी हो जाता है। तो जो लोग डरते हैं, डर के अगर कोई चीज पाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल काम है कि उस चीज को हासिल कर सके। मोस्टली तो होता नहीं है कि वो हासिल हो सके। बट सपने आपके ऐसे होने चाहिए कि आपके डर से बड़े हो, तब जाके सफल होते हैं। सो इस फ्रेंड्स से इस लीडरशिप ट्रेनिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ट्रेनिंग की तरफ। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग पेन एंड डायरी में कनेक्टेड रहेंगे। तो आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि क्या आप लोग पूरी तैयारी के साथ बैठो, क्योंकि देखो जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो क्या आप तैयारी के साथ में हैं? आपके पास पेन एंड डायरी आपके पास है अभी करंट में? और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसको 100% है कि उसको लेके वापस ताकि आप उस नोट्स को क्रिएट कर सके, नोट्स को आगे बना सकें आगे के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं तब तक। लीडरशिप फ्रेंड्स, बोला जाता है कि लीडरशिप इट्स मस्ट। आप कहीं पे भी रहो। ओके। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि हम लेके बैठे हुए हैं पेन एंड डायरी। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। बोलते हैं ना कि एक सक्सेसफुल इंसान, जो कामयाब इंसान हो, उसके पास दो चीजें हमेशा रहती है, एक पेन और एक डायरी। डायरी पेन हमेशा सक्सेसफुल इंसान के पास रहता है। एक कामयाब इंसान अगर रहेगा तो उसके पास हमेशा पेन एंड डायरी जरूर रहती है। उसका एक ही रीजन है कि उस एंड में कौन सा थॉट्स, कौन सी सोच या कौन सा विचार आ जाए और उसको तुरंत वो नोट करे और उसको इम्प्लीमेंट करे जब लाइफ में, तो शायद है कि उसका नेक्स्ट जो कदम होता है, नेक्स्ट जो उसका चाल होती है, वो बोलते हैं ना शतरंज के खिलाड़ी जो चाल चलते हैं तो इसी तरह से चलते हैं। तो एक कामयाब इंसान हमेशा पेन और डायरी के साथ में रहता है। सो थैंक्स अ लॉट कि आप लोग पेन और डायरी के साथ में तो फ्रेंड्स, लीडरशिप मस्ट है। लीडरशिप के बगैर आप कहीं कोई चीज अचीव नहीं कर सकते। अब लीडरशिप में देखी जाती है कि कंपनी में ही लीडरशिप ऐसा देखा जाता है कि एक नेता है तो ही लीडर होगा, ऐसा नहीं है। लीडर हम भी हैं, लीडर आप। लीडर एक दो लोगों का परिवार जो होता है ना, उसमें भी, क्योंकि वो घर का मुखिया होता है, घर को चलाने वाला होता है। तो जो घर को ड्राइव कर रहा है वो भी एक लीडर ही है। तो लीडर के अंदर बहुत सारे क्वालिटीज होती हैं। और हम पिछले कई दिनों से सिर्फ क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर आप लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करते हो अपने आप के अंदर, तो आप एक अच्छी मुकाम पे पहुंच सकते हैं जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी पढ़ेंगे इसको और इसको जरा समझेंगे कि ये लिखा क्या है, क्योंकि ये हमारी हकीकत है। ये हम आपकी हकीकत है। मेरी भी हकीकत यही है और आपकी भी हकीकत यही है। और हमारी आपकी ही नहीं, इस पूरी पृथ्वी पे जितने लोग हैं, इंसान की बात कर रहा हूँ, जानवर की नहीं, क्योंकि जानवर तो हमसे परे है। इंसानों की बात कर रहा हूँ। अगर इंसानों की बात की जाए तो हमारे और आप में, या जितने पृथ्वी पे इंसान है, ये सबकी प्रॉब्लम है। होता क्या है कि जब हम एक छोटे से बच्चे की जब पैदा होते, बच्चे जब भी होता है घर में, और वो बच्चे की उम्र जब तक 12 साल नहीं होती है, उसको हर चीज लगता है कि मैं कर डालूंगा, मुझसे हो जाएगा। 10 से 12 साल तक जब तक वो नहीं होता है, तब तक उसको बहुत सारे लोग सब चीजें बोलते हैं कि तू कर सकता है। क्योंकि मुझसे भी पूछा गया था स्कूल कॉलेज, जब मैं स्कूल में था तो मुझसे भी पूछा गया था कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो उतनी समझ नहीं थी उस समय मुझे। तो मैंने सोचा कि मुझे लॉयर बनना है, मैं लॉयर बनूंगा, एडवोकेट बनूंगा। क्योंकि मैं जिस जगह रहता था वहां पे लॉयर बहुत थे, उनके घर में 2-3 जन लॉयर थे। तो मैं जहाँ पे ट्यूशन करने जाता था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लॉयर बनना चाहिए। उसको बोलते हैं एसोसिएशन, जिस एसोसिएशन में आप रहे वैसे ही बनने की सोचते हो। तो मैंने जब मुझसे पूछा गया तो मैंने भी बताया, यार मुझे ना लॉयर बनना है। बट जब उस एसोसिएशन से मैं बाहर निकला तो मुझे पता चला कि लॉयर बनने में डर नहीं है, कुछ और बनना चाहिए। बट धीरे धीरे उम्र बढ़ी,
मैं भी कुछ समझदार हुआ, जब लोगों से और लोगों से मिल तो पता चला कि ये हम नहीं कर सकते। तब हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, और वो ख्याल कब समझ में आता है, जब हम सारे पड़ाव को क्रॉस कर जाते हैं। जब हम मरण से बोलते हैं ना कि सैया पे, मरते हुए जब सैया पे हम रहते हैं, ये हकीकत है, सत्य है, और सत्य कभी छिपता नहीं है, और सत्य को जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ये भी हकीकत है। तो फ्रेंड, ये होता है कि जब हम लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं अपनी जिंदगी में, लास्ट एकदम, कि अब इसके आगे कुछ बचा नहीं है, तब हमें ख्याल आता है कि हमने अपने अंदर जो डर बना के रखा हुआ था, वो सिर्फ एक ख्याली डर था। ऐसा होता ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे या मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने ये चीज नहीं किया तो कैसे होगा, मैंने ये बोला ये नहीं हुआ तो कैसे होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और ये चीज तब समझ में आती है कि जिंदगी एकदम खत्म हो जाती है, एकदम लास्ट मोमेंट पे, दैट्स एंड, खत्म एकदम, कि अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, अब हमें परलोक सिधारना है, मतलब मोमेंट। तो ये जो लिखा हुआ है, उम्र भर ख्याली भूतों से, ख्याली अपने ख्याल में, ख्याली भूतों से अगर मैं नहीं डरता, अगर मैं नहीं डरता तो मैं क्या जोर से जीता, मतलब मैं इतने जोश से जीता जैसे मैं 10 साल का था। बच्चे बड़े जोशीले होते हैं, बच्चों में बहुत उमंग होती है, बच्चों में वो हर चीज सीखने की ताकत होती है जो वो करना चाहते हैं। उनके अंदर क्वेश्चंस उठते रहते हैं, प्रश्न उठते। आप अपने आप को देखो कि जब आप छोटे थे तो आपको हर चीज जानने की इच्छा होती थी, हर चीज, और आप क्वेश्चन करते थे, बट आज नहीं करते हो। आज ऐसा है कि अगर आप किसी आदमी से, किसी इंसान से, अपने बड़े से अगर आप कोई प्रश्न करोगे तो आपको ऐसा फील होता है कि यार वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या इसको पता नहीं है, ये चीजें कॉमन चीज नहीं मालूम है, ऐसा आप है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, नथिंग। अगर आपको कोई चीज पता नहीं है, आप किसी से भी पूछ सकते हो जिसको उसके बारे में पता है। तो ये देखो कि जब आप बच्चे थे तब आप इनोसेंस थे, आपको कुछ पता नहीं था, आर यू जीरो। और जब इंसान जीरो हो जाता है तो हर चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए ये लाइन मैंने लिखी यहाँ पे, आज मैं आपको इनोसेंस बनाना चाहता हूँ। इतना नॉलेजेबल हो मुझे नहीं पता, आप नेटवर्कर हो, यहाँ पे कितने लोग कनेक्टेड है, सब हो सकता है सबको 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता है। और मैं अपने आप को अभी भी जीरो मानता। रीजन क्या है कि मैं सीख रहा हूँ, वी आर लर्नर। अगर मैं लर्न करूंगा तो आगे बहुत सारी चीजें मैं सीख सकता हूं। अगर मैंने ये सोचा कि नहीं मुझे सीखना नहीं है, मुझे तो सब कुछ आता है, तो फिर मैं जीरो नहीं, तब मैं अपने आप के अंदर ही वो पुकाव पुलाव पकाना शुरू कर दूंगा कि मुझे सब कुछ आता है बट आता कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं नहीं, मैं क्या जोर से अपनी जिंदगी जीता, और मैं क्या चैन से मरता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ही चीज मेरा कहने का मतलब है कि आज आप जिस इंडस्ट्री में हो, जिस कंपनी के साथ में हो, ट्रू आपके लाइफ में आई है, और आपके जीवन में अगर ऊपर वाले ने इस इंडस्ट्री में दिया है कि इस इंडस्ट्री से तू बहुत बड़ा कर सकता है, तो 100% कर सकते हो। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ गए हो, 100% इंडस्ट्री में लोगों ने बहुत जगह फतेह हासिल की है, बहुत झंडे गाड़े हुए, आम इंसान खास इंसान बना है इस इंडस्ट्री से, तो आप भी बन सकते हो, ये हकीकत है। बट इश्यूज क्या होते हैं, हमारे अंदर चैलेंजेस क्या आते हैं, ये चैलेंज बहुत अलग होता है। 10 सालों तक हमें चैलेंज चलता है कि चैलेंज होता क्या है, क्योंकि माँ बाप संभालते हैं। हम एक बार गिर भी जाते हैं तो उठा भी देते हो कि बेटा उठ जा, फिर से कोशिश कर, तू कर सकता है। बट जब हमें एक्चुअल में जरूरत पड़ती है हमारे माँ बाप की सपोर्ट, तो हमारे माँ बाप हमें ही सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे आजू बाजू के लोग हमें ही सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे दोस्त हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारे रिलेटिव हमें सपोर्ट नहीं करते। और यही हकीकत है लाइफ का, जीवन का सत्य आपको बता रहा हूं मैं, यही है जीवन का, कि जब हमें जरूरत होती है कि हमें कुछ कर देना है अपने लिए,
अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो जब समाज की जरूरत होती है तो समाज हमें धुतकार देता है। क्यों धुतकारता है? उसके पीछे भी रीजन होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ये सोचना बंद कर दो कि आपको क्या सोचते होंगे लोग कि आप इस काम को कर रहे हो। ऐसा नहीं है। आप अपने सपने के लिए जियो, वरना जिस दिन इस पृथ्वी से आप जाओगे, या इस जगह से, इस घर से जब आप जाओगे, तो दो तरह के लोग रहेंगे। एक तो हंसेंगे और दूसरे रोएंगे। अगर आपने एक अच्छा नेक काम किया यहाँ के समाज, परिवार के लिए, अपने सपनों को पूरा किए, तो एक चीज होगा कि आपके जाने के बाद भी लोगों को दुख के इंसान रहता तो शायद और कुछ भी करता। बट अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया जो समाज के प्रति आप, तो आपको ना रोएंगे नहीं कोई भी, बल्कि ये बोलेंगे अच्छा हुआ इस पृथ्वी से एक मुसीबत हट गई, एक इंसान चला गया। और शायद ये 2 4 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद घर वाले भी बोल सकते हैं। ये दुखद चीज है, ये सत्य है। लेकिन सत्य यही है कि अगर आपने अपने के लिए भी कुछ नहीं किया ना, तो यही परिवार जो आपके आने पे घर पे आपकी इज्जत करता है, आपके साथ रहता है, उठता है, बैठता है, आपके बारे में बातें करता है, यही परिवार आने के बाद आपके पीठ पीछे बहुत कुछ बोलेगा। तो ऐसा मत होने दो। क्योंकि जो इंडस्ट्री मिली हुई, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है फ्रेंड्स, दैट इज द ग्रेट वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस पूरी पृथ्वी पे कोई अच्छा नेक काम अगर बोला जाए, नेक काम की बात कर रहा हूं मैं, नेक एकदम शुद्ध शुद्ध एकदम, अगर सही तरीके से सिस्टम से किया जाए तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। वो है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि इसके अंदर आप एक दूसरे की मदद करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। हमें पैसा तभी मिलता है जब हम दूसरे के घर पे पैसा भिजवाते हैं। जब हम एक इंसान की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उसके घर पे 10 आता है, तो उस 10 रुपए में से आपको 1 रुपए आता है। वो इंसान 10 रुपए की जब पाता है तो उसके अंदर जो खुशी मिलती है ना, वो अलग ही चीज है। फ्रेंड्स, ये उम्र भर का जो ख्याली भूत लेके घूम रहे हो, इसको उतार दो। ये उतार दो, कोई डर होता ही नहीं है। दोस्ती कर लो, डर से दोस्ती कर लो। मैंने डायरी में एक चीज लिखा हुआ था कि मैं डर से डरना छोड़ दिया। मैं डर से डरना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने डर से दोस्ती कर ली है। और जब डर ही आपका दोस्त बन जाए, तो फिर डर किस बात का है? सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी डायरी में ये सब चीजें लिखी हुई है। मैं कभी अगर फिजिकल मीटिंग लिया, तो मैं अपनी डायरी जरूर लेके आऊंगा, और उस डायरी में दिखाऊंगा कि थिंकिंग है, जो मेरा थॉट्स है, जो मेरी सोच है, वो सारी चीजें मैंने अपनी डायरी में लिख के रखी हुई है। और उसको डेली रिपीट करता हूँ। एवरी डे मॉर्निंग मेरा शुरुआत उस डायरी से होता है। जो भी थॉट्स मैंने लिखे हुए हैं, उसको मैं डेली रिपीट करता हूँ, रोज का रोज रिपीट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी इस चीज को करो, डर से दोस्ती कर लो। और जब डर दोस्ती हो जाए तो डर रहेगा ही नहीं, डर, क्योंकि डर आपका दोस्त बन चुका है। सो मैं आगे बढ़ता हूँ मीटिंग मीटिंग की तरफ। इस लाइन को आप याद रखना। जब भी आपको डर लगे, जब भी आपको ऐसा फील हो कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, या मेरे अंदर कुछ अलग सी सोच आ रही है, कुछ अलग ही चीज है, इस लाइन को पढ़ लेना। इस लाइन को आप एक टैग मार के रख लो अपने पास, कि उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं नहीं डरता, तो मैं क्या जोर शोर से जीता, क्या उमंग रहती, क्या जोश रहता। और जब मैं मरता तो चैन था, कोई टेंशन नहीं, कोई दबाव नहीं। यार, मैंने जो किया है दुनिया के लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, मैंने बहुत कुछ किया है। ये आपके अंदर रहेगा तो आप खुशी खुशी जान भी दे दोगे तो भी आपको परवाह नहीं पड़ेगा। सो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है, शायद आवाज आपको नहीं सुनाई देगा, और आवाज से मतलब भी नहीं है। मैं यहाँ पे दूसरी कुछ दिखाने की सोच रहा हूँ। कुछ एक अलग चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं इस वीडियो को।
फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत छोटा है बट बड़े काम का है, और इसके लास्ट में हम आपसे बात कर वीडियो के बारे में, इसको बहुत ध्यान से देखना। फ्रेंड्स इस वीडियो को मैंने इसलिए दिखाया कि जो पहले लाइन में हमने बात की, डर की, डर यहाँ पे भी था, बट आप देखेंगे कि 400, आप देखें 42 सेकंड में 400 की स्पीड पे चला गया। 42 सेकंड, 3 मिनट। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है दोस्त, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, और इसने 42 सेकंड में 400 की स्पीड पे गाड़ी के कांटा लेके चले गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिंदगी बड़ी रफ्तार में जा सकती है। अमेजिंग। आपके पास जितनी ताकत है आप उतनी ताकत लगा सकते हो। गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है पता है आपको? गाड़ी में ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि आप गाड़ी को स्पीड में भगाओ, स्पीड में भगाओ, जितना कांटा आप ले जा सकते हो, जितना उस पे लिमिट दिया हुआ है उतने लिमिट तक आप भगा सकते हो, इसके लिए गाड़ी में ब्रेक दिया जाता है। ब्रेक इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप गाड़ी को कंट्रोल करके चलो, ऐसा नहीं है। सो हमारी लाइफ जो है अनस्टॉपेबल है। हम अपने जीवन को एक अलग स्पीड पे लेके जा सकते हैं, और आपके पास जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो यही है, वो यही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है, आपके सपने को पूरे करने का कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड अपने सपने कर सकते हो, जितने भी सपने आप देख सकते हो वो पूरा कर सकते हो। लेकिन उस सपनों को पूरा करने से पहले आपको अपने डर के अंदर को, अपने अंदर के डर को भगाना पड़ेगा। जो आपके अंदर डर छिपा हुआ है, जो डर लग रहा है, वो निकाल के फेंकना होगा। 400 की स्पीड 42 सेकंड के अंदर, 42 सेकंड में 400 प्लस की स्पीड, अभी सोचो, ये एक डरने वाली बात है ना? बट डर रहेगा तो ये नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स आपकी जिंदगी है, कंट्रोल आपके हाथ में है। आप चाहे तो स्पीड में भगाओ, आप चाहे तो ब्रेक लगा के रखो। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप गाड़ी को कैसे चलाओगे, क्योंकि ये गाड़ी आपकी खुद की है। आपको चाहिए तो 10 की स्पीड लेके चलो, आपको 100 की स्पीड लेके चलो, मर्जी आपकी है, क्योंकि ऊपर वाले ने सारे कंट्रोल आपको दे दिए हैं। अब दिक्कत क्या होती है, कुछ लोग अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। भाई तू मेरा रिमोट बन जा, और मेरा रिमोट तेरे ही हाथ में रहेगा, जितना चला सके चला। सो फ्रेंड्स ये वीडियो दिखाने का एक ही रीजन था कि आपके अंदर जो क्षमता है आप उसको नाप नहीं सकते हो, कभी काउंट नहीं कर सकते, आप उसको परसेंटेज में नहीं काउंट कर सकते। आपके अंदर अपार है, और वो शक्ति पता नहीं है आपको, क्योंकि आपने कभी अंदाजा ही नहीं कि इसको कितनी स्पीड में भगा सकता हूँ। सो फ्रेंड्स इस वीडियो का यही मकसद था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अपने आप के अंदर जो कैपेसिटी, जो आपकी कैपेबिलिटी है वो आपको समझ में आया रहेगा उस चीज को। सो मैं आपको मैसेज देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को गौर से देखा, और क्या आप अभी अपनी लिमिट को तोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। अनलिमिटेड ड्रीम्स तोड़ने, ड्रीम्स जो सपने हैं, आप अपने सपने अनलिमिटेड पूरे कर सकते हो, क्योंकि ये
ऐसी चीज नहीं है। अगर ये इंसान 400 की स्पीड 42 सेकंड में चला गाड़ी को, तो आप आ सकते हो। कोई पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, नथिंग इज द पॉसिबल। सिर्फ इम्पॉसिबल शब्द हमारे दिमाग में है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो बी हॉनेस्ट फ्रेंड्स। एक चीज बोला जाता है कि सीरियस हो क्या लाइफ में। यस ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। बट फ्रेंड्स एक चीज होता है कि बी हॉनेस्ट नॉट सीरियस। हमें सीरियस होना, लेकिन ईमानदारी के साथ में। आप अपने प्रति, अपने प्रेम, अपने पति पत्नी जो होते हैं एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। आप अपने जॉब के प्रति ईमानदार रहो, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, आप अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार रहो। जिस कंपनी में आप हो फ्रेंड्स, इट इज द बेस्ट ऑप्शन। जितना जल्दी हो सकता है सपनों को पूरा किया है ट्रू यूनिटी के थ्रू। प्रोडक्ट अमेजिंग है, और अगर आप ईमानदारी से उस पर भरोसा करते हो तो ट्रू यूनिटी को अगर ईमानदारी से आप लेते हो, ट्रू यूनिटी के साथ में, ईमानदारी के साथ में, होनेस्ट होके अगर लाइफ को यहाँ पे सही करना है आपको, तो आपको honest होना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक इंसान को पता रहता है कि आप होनेस्ट हो या नहीं, वो आप खुद हो। किसी को पता नहीं इसके बारे में, ना तो आपके अपलाइन को, ना ट्रू यूनिटी के ऑनर को, ना तो मैनेजमेंट को, और ना आपकी पत्नी को, ना तो आपके दोस्तों को, किसी को पता नहीं है। तो पूरी पृथ्वी पे अगर पता है तो वो एक इंसान है, वो आप खुद हो। वो आप खुद हो। सो बी होनेस्ट। खुद ईमानदार बनो, ईमानदारी के साथ में उस काम को करो जिस भी काम को कर रहे हो। तो वहां पे सीरियसनेस आती है। बोला जाता है कि आप ट्रेनिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना है, सेमिनार में आना है, तो लोग नहीं आते। रीजन क्या है पता है? दैट इज द नॉट ए बी ऑनेस्ट। वो ऑनेस्ट नहीं है। उनको लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बस कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ चमत्कार कर देगा और हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो शायद चमत्कार हो चुका होता। तो चमत्कार नहीं है फ्रेंड्स। आपको खुद अपने लिए ईमानदार बनना, खुद के लिए। सो सीरियस हो जाओ अपने लिए, बी होनेस्ट हो जाओ, ईमानदारी के साथ में इस काम को करो, जिस भी काम को कर रहे हो आप। अगर ट्रू यूनिटी में, तो ट्रू यूनिटी के साथ में ईमानदारी के साथ काम करो। 100% सपने पूरे होंगे। 100%। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके सपने नहीं पूरे हो, क्योंकि प्लान ऐसा है, ऐसा रिजल्ट ओरिएंटेड है कि जो प्रोडक्ट आप देते हो किसी को 100% रिजल्ट आते हैं। हजारों लाखों को रिजल्ट आया तो क्या किसी को रिजल्ट नहीं है? सभी को रिजल्ट आता है। सबको रिजल्ट आ रहा है तो आपको भी रिजल्ट आएगा ही आएगा। सो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट के ऊपर डाउट नहीं, कंपनी के ऊपर डाउट नहीं, ईमानदारी के साथ आप अपना काम करते रहो, सिस्टम को फॉलो। सिस्टम अगर फॉलो करते हो तो 100% है कि आपके सपने जरूर पूरे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। या तो आज आराम कर लो, बाद में काम करो, या फिर आज काम कर लो, बाद में आराम करो। फैसला आपका है, हमारा नहीं है। देखो होता क्या है, कुछ लोग के पास हम जब जाते हैं, मिलते हैं, तो लोग बोलते हैं बहुत टाइम है, अभी तो हमारा एंजॉय करने का समय है। यस ऑफ कोर्स आपका एंजॉय करने का टाइम है। हम भी बोलते हैं यस सर, ऑफ कोर्स आपका एंजॉय करने का टाइम है, आपको आराम करने, यह हकीकत बात है। बट दो चीजें होती है जीवन में। शुरू में स्ट्रगल कर लो आप, शुरू और में स्ट्रगल कर लो, या तो फिर बाद में स्ट्रगल करो। ये दोनों ही ऑप्शन है। हर एक इंसान के पास ये दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपने शुरुआत में स्ट्रगल कर लिया तो आगे चल के आराम करोगे, लाइफ को एंजॉय करोगे, आनंद से जियोगे, और जो पैसे आप कमाए, जो सपने आपके हैं, पूरे होते हुए जब आप खुद देखोगे, जब पूरे करोगे, तो आपको एक अलग चीज फील होगा कि आपको कुछ चीजें मिली जो आप चाहते थे जीवन में। तो ये आपका है, किसी और का फैसला नहीं है फ्रेंड्स। इस फैसले पे अगर आप अड़िग रहते हो, आप एकदम कमिटेड रहते हो कि मुझे आने वाले 1 से 2 साल, 3 साल तक ईमानदारी के साथ में ट्रू, जो भी सिस्टम्स है, जो इंडस्ट्री का ये सिस्टम है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है, वो एकदम ईमानदारी में मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो आने वाला जो आपका दिन है, फ्यूचर, जो भविष्य जिसको बोलते हैं, वो ब्राइट होगा, वो चमकीला हो सकता है, चमकदार हो सकता है। आप फतेह कर सकते हो, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। बट अगर आज आराम करना चाहोगे कि नहीं नहीं आज हम आराम करेंगे और आने वाले दिनों में काम करेंगे,
तो शायद है कि आपके सपने पूरे हो भी सकते हैं और ना भी हो सकते, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानता। मुझे नहीं आइडिया है कि आपके दिमाग में आइडिया चल रहा है, मुझे नहीं पता है। बट इतना है कि आपको दोनों चीजें तो करनी पड़ेगी, दो में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी। या तो आज स्ट्रगल करो, बाद में आराम करो, या तो पहले कर लो, बाद में स्ट्रगल करो। तो ये दो में से एक काम तो करना पड़ेगा, ये तो पक्का है, ये कंफर्म है, इसको कोई नहीं काट सकता है। सो फ्रेंड्स, फैसला आपका है कि आज आप आराम करना चाहते हो या फिर स्ट्रगल करना चाहते हो, या फिर आज आप स्ट्रगल करना चाहते हो और आने वाला जो कल है उसको आराम से जीना चाहते हो। क्योंकि एक चीज समझ लो, अगर आज आपकी उम्र 10 साल, 20 साल, 50 साल, 40 साल, मुझे नहीं पता, अगर 40 साल आज आपकी एज है, तो आने वाले 5 साल के बाद अगर आज आप 10 किलोमीटर प्रति आवर दौड़ रहे हो, 50 साल में आप इतना नहीं दौड़ पाओगे। ये तो कंफर्म है, ये 101% कंफर्म है कि आप आने वाले दिनों में अगर 50 साल की एज हो गई, तो आज जितना काम है, आप उतना काम उस समय नहीं कर पाओगे। ये 100% है। तो फ्रेंड्स, आज मौका है कि आज आप अगर उसमें करते हो तो आने वाले दिनों में कम मेहनत करोगे लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। सो उम्मीद मैं यही करता हूं कि आप लोग 100% आप अपना देंगे इस अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। सो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आज आराम मत करो, आप कर लो, आने वाले दिनों में हम आराम करेंगे तो फायदा होगा। सो इसमें होता है, देखो, नेटवर्क मार्केटिंग आज तक मैंने जो समझा है मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद अपने कोच होते हो, यहाँ पे कोई आपका कोच नहीं है। जो मैंने सीखा है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं ट्रेनर नहीं हूँ, ये भी ध्यान देना आप। मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब ये आईटी फील्ड में आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, लगभग 20 साल के पहले, तो वहां पे जो थ्योरी बताई गई थी, थ्योरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं। आज तक नहीं आया थ्योरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। जो किताबें हमने पढ़ी थी वो किताबों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। अब प्रॉब्लम रियल में आया, जो हमें सिखाया नहीं है, और उसको हमने सीखा फील्ड पे। जब हम वर्कआउट करते थे, जब कस्टमर के यहाँ पे जाते थे, जब सर्विस देने जाते थे, तो वहां पे हमने सीखा कि इस काम को कैसे किया जाता है। बट जब किताबें याद होती थी तो समझ में आता, किताबों में जो चीज दी हुई है वो चीजें फील्ड पे है ही नहीं रियल में। आपको नेटवर्क मार्केटिंग का चीज बताता हूँ, यहाँ पे आपको आएगा नहीं, मैं भी नहीं सिखाऊंगा, नथिंग। क्योंकि सिखाना बड़ा कठिन काम होता है, बहुत ही कठिन काम होता है। आप अपने बच्चे को कोई काम सिखाने की कोशिश करो, वो नहीं, घर की बात कर रहा हूँ, बाहर की तो छोड़ दो। आपका बच्चा अगर एक पहली क्लास से लेके आपकी 10वीं क्लास तक अगर है, और आप अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हो, ग्रेजुएट हो, और अच्छा खासा आप इंटेलिजेंट हो ना, बहुत नॉलेज है आपको, आप अपने बच्चे को कोचिंग नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। मानेगा ही नहीं, 100% नहीं मानेगा, आप इस चीज को अंदाज लेना, कभी नहीं मानेगा। रीजन उसका अलग है, वो आप खुद अपने अंदर झांक के देखोगे तो मालूम पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग सेल्फ डेवलपमेंट का बिजनेस है। अगर आप यहाँ पे आए हो तो सपने आपके हैं, ड्रीम्स आपके हैं, पैसे कमाना आपको है, बिजनेस आपका है। आपको खुद को सीखना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा लर्निंग करने के लिए, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा यहाँ की जो सिचुएशंस होती है, जो स्ट्रगल करने के दिन होते हैं, जो भी चीजें आपको यहाँ पे झेलनी, वो खुद को झेलनी पड़ेगी। और उस झेलना कैसे है वो भी आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, इस इंडस्ट्री का आपको लोग सपोर्ट करेंगे, आपको लोग सपोर्ट करेंगे, इस इंडस्ट्री का यही एक अच्छा मौका है, यही सबसे अच्छी चीज है। क्योंकि मैंने जब जब इस बिजनेस में सीखने की कोशिश की, और जब मुझे कोई चीजें नहीं समझ में आई, तो मैंने उस इंसान से पूछा जो इंसान इस बिजनेस में एक्सपर्ट था। जब उससे पूछा तो उसने मुझे सलाह, इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करो तो आप आगे एक स्टेप बढ़ सकते हो। तो आपको भी वही करना है। आप जब तैयार हो गए करने के लिए, खुद को सिखाने के लिए, तो आपको सिखाने वाला भी मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। आप उसका टेंशन मत लेना। क्योंकि जब एक रास्ता है, जैसे आपको मुंबई से दिल्ली या मुंबई से पुणे जाना है, मुंबई से गोवा जाना है, या कहीं पे भी जाना है, और आपको रास्ता नहीं पता है, लेकिन आपने ठान लिया है कि आपको पहुंचना है, तो रास्ते तो वैसे भी
लोग बताने वाले बहुत रहते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले आप तैयार करो, क्या आप अपने खुद के कोच बनने के लिए तैयार हो? सो यू कैन मैसेज मी, आप मैसेज करो, क्या आप खुद के कोच बनने के लिए तैयार हो? अगर हो तो यस, नहीं है तो नो। और नो करने वाला इंसान वो कभी नहीं सीख पाएगा, इतना तो कंफर्म है, ये 100% है। सो फ्रेंड्स, अगर नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है तो खुद को लर्नेबल बनाना पड़ेगा, खुद को सीखने के लिए तैयार करना पड़ेगा। जब आप खुद सीखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सो आप मैसेज करो, क्या आप अपने आप को बदलने के लिए, क्या अपने आप को आप सीखने के लिए तैयार करने के लिए तैयार हो क्या? अगर तैयार हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तैयार हो तो अपने को पूरा करने के लिए कम से कम, नहीं आपके सपने हैं तो परिवार के तो सपने होंगे, माँ बाप के तो सपने होंगे, अरे आजू बाजू के सपने पूरे कुछ तो होगा। नहीं होगा तो कम से कम बोलेगा तो बंदा सही है, कुछ तो किया हमारे लिए। फ्रेंड्स, कुछ न कुछ करके जाओ ताकि दुनिया आपको याद, या नहीं दुनिया याद करती तो आपके घर वाले तो याद करें। सो यहाँ पे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ट्रू नेटवर्कर जो होते हैं, ट्रू नेटवर्कर, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा चैलेंज आता है। सच पूछे तो चैलेंज आता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और वहां से निकलने के रास्ते ढूंढो, प्रॉब्लम नहीं। और कभी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात मत करना, जब भी बात करना चैलेंज सॉल्यूशन के बारे में बात करना, जो आपके पास चैलेंजेस। एवरी नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट टेक दिस टेस्ट। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत अलग चीज है, तो देखेंगे कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है और कितनी चीजें हैं। और जो चीज अभी बता रहे इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको देखो और रीड करो। आज बात करूंगा, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर जो होते हैं ना, प्रोफेशनल नेटवर्कर, देखो हर एक चीज में प्रोफेशनल होते हैं, सीए प्रोफेशनल होता है, एडवोकेट प्रोफेशनल होता है। मैंने जो जितने भी आप देखेंगे जो प्रोफेशनल लोग हैं उनका एक असेसमेंट किया जाता है, फाइनेंशियल असेसमेंट भी होता है कि आपका फाइनेंशियल कैसे चल रहा है, आपके वर्कलोड पे, आप अगर इंजीनियर हो तो आपके उसके बारे में भी असेसमेंट किया जाता है। तो आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस चीज को नोट करके रखना। एक प्रोफेशनल नेटवर्कर जो होते हैं, प्रोफेशनल, मैं लीगल एथेंटिकेट की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो सबके सब बोलते हैं मैं भी नेटवर्क करूँ, ऐसा नहीं, नथिंग। तो जो प्रोफेशनल नेटवर्कर होते हैं उनके कुछ असेसमेंट्स होते हैं, असेसमेंट वो करते हैं खुद का, किसी और का नहीं। ये ध्यान देना, कभी अपने डाउनलाइन का असेसमेंट मत करना भूल के भी, और ना ही अपलाइन का। असेसमेंट खुद का करना है, जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने चीज को सोचा है, मैंने अपने बारे में हर जगह पे इस चीज को ऑडिट किया हुआ है। क्योंकि जब हम जिस भी फील्ड में थे, पहले खुद को ऑडिट करते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ, या जो ये बिजनेस बोल रहा है वो चीजें मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं ऑडिट करना। तो आज मैं आपको ऑडिट करना सिखाऊंगा, क्या आप वाकई प्रोफेशनल हो या नहीं हो। और आपको बताने की जरूरत नहीं है किसी को, ये भी आपको बताता हूँ, आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि खुद की बात खुद के पास रहे तो अच्छी बात है। आप ऑडिट करो अपने बारे में, उसके बाद एनालिसिस करो कि क्या जो चीज तुम आपने ऑडिट की, क्या ये सही है या गलत है। अगर एनालिसिस करते हो तो उसका रिजल्ट, और रिजल्ट देखो कि अगर आपका एनालिसिस सही है तो रिजल्ट भी अच्छे आने चाहिए, बुरे रिजल्ट नहीं आने चाहिए। और अगर रिजल्ट सही आने वाला है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लो, प्लानिंग करो उस गोल को पाने के लिए, जो गोल के लिए आप यहाँ पे आए हो। ये 5 4 5 स्टेप है, ये स्टेप्स अगर आपने 5 स्टेप्स अपने अंदर झांक के देखा तो आप जिस गोल के लिए आए हो 100% है वो गोल अचीव करोगे, ये 100% है। तो हम आगे बढ़ते हैं असेसमेंट की तरफ। तो असेसमेंट्स जो है फ्रेंड्स यहाँ पे वन बाय वन करेंगे। अब इसीलिए मैंने बोला था कि पेन और डायरी लेके रखना। तो क्या आप लोग पेन और डायरी रखे हो? देखो स्क्रीनशॉट लेके मत रखना, किसी काम का नहीं है। स्क्रीनशॉट आज आप ले लोगे मीटिंग के समय, बाद में इसको छोड़ दोगे, आप करने वाले नहीं हो, दोबारा देखने वाले नहीं हो, ये हमें भी पता है। सो पेन और डायरी अगर रखे रहोगे तो 100% है वो उसको आप एनालाइज कर पाओगे। पहली चीज है, डू यू योर ओन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। आप अगर नेटवर्कर हो, प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने जा रहे हो, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, क्या आप अपना खुद का प्रेजेंटेशन देते हो? तो आप मैसेज करो फटाफट, मैं आपको बताऊंगा, ये स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। आज तक मैंने कभी बोला नहीं, बट ये स्लाइड जरूर शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप सब अपने आप को देख सकते हो।
क्या आप खुद अपना प्रेजेंटेशन देते हो अगर नेटवर्कर हो तो? ओके, राजेश कुमार जी बोल रहे हैं हाँ देते हैं, सदानंद जी बोल रहे हैं हाँ देते हैं, ग्रेट, बहुत बात है। अगर आपने अपना खुद प्लान देते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आपकी पहली क्वालिटी जज करने लायक नहीं है, आप बहुत अच्छी स्टेप पे चल रहे हो। सो सेकंड चीज होता है, सेकंड की तरफ हम, डू यू डू मिनिमम 3 फॉलो थ्रू मीटिंग्स? देखो नेटवर्किंग का मैं बहुत चीज आपको बता रहा हूँ, बहुत कोर है, एकदम इंटरनल घुस के बता रहा हूँ कि ये इंटरनल चीजें है, ये कोई नहीं बताने वाला है और आपको बोलेगा भी नहीं। बट ये जो मैंने आप रिसर्च किया है अपने आप के ऊपर ये किया हुआ, तो यही चीजें मैं आपको दे रहा हूँ कि ये इतनी चीजें आदमी को करनी चाहिए। सो डू यू डू मिनिमम 3 फॉलो थ्रू? क्या आप 3 फॉलो अप करते हो जिसको आपने प्रेजेंटेशन दिया था? ये चीजें, अगर आपने प्रेजेंटेशन दिया है तो आप जरूर फॉलो थ्रू करोगे। इसको प्लान देते हो 24 से 48 घंटे के अंदर उसको क्लोज करना पड़ता है। अगर प्लान आपने 3 बार उसको फॉलो अप किया, या जितने भी प्लान दिए थे क्या आपने फॉलो अप किया कि नहीं किया? एंड थर्ड क्वेश्चन, कैन यू क्लोज सेल्स योर सेल्फ विदाउट हेल्प फ्रॉम योर अपलाइन? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अब यहाँ पे लर्निंग की जरूरत पड़ती है। हम लोगों को बोलते हैं नेटवर्क में आओ, आप ट्रेनिंग में आया करो, सेमिनार में आया करो, मीटिंग में आया करो, तो लोग आनाकानी करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है, मैंने देखा हुआ है, और ये मेरा 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं, मैं सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। अक्सर अपनों का मीटिंग के दिन ही सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है। जिस दिन मीटिंग नहीं है ना, उस दिन कुछ नहीं आने वाला है। दैट्स ग्रेट, वो बहुत अच्छा रहेगा, ना तो उसकी तबीयत खराब होगी, ना उसके घर पे किसी का बर्थडे रहेगा, ना आजू बाजू में बर्थडे रहेगा, ना तो किसी का शादी रहेगा, कभी नहीं रहेगा, पूरा वीक कभी नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन मीटिंग निर्धारित हुआ, जिस दिन ट्रेनिंग निर्धारित हुआ, उस दिन उस बंदे को उस दिन तक नहीं बोलेगा जब तक वो आने वाला नहीं है। लास्ट मोमेंट पे बोलेगा मुझे ये इंपॉर्टेंट काम आ गया। बहुत अलग चीज होता है। अब यहाँ पे अगर ये चीज कर रहा है तो वो अपनी क्लोजिंग खुद से कैसे करेगा? क्योंकि जो उसको सीखता था ट्रेनिंग में, सेमिनार में, मीटिंग में, उधर तो आता नहीं है वो। और कभी कभी कर देता है कि चलो आज हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, जब उसको कुछ काम नहीं रहता तो पहुंच जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये नहीं चलने वाला है। ये तीसरा क्वेश्चन है, अभी तक तो आपने 1% भी क्रॉस नहीं किया, मैं बहुत सारी चीजें आज बताने वाला हूँ आप लोगों को। सो कैन यू क्लोज सेल्स योर सेल्फ विदाउट हेल्प फ्रॉम योर अपलाइन? जिस दिन आप अपने अपलाइन के बगैर सेल्स को क्लोज करना शुरू कर दिया, उस दिन समझ लेना आपके अंदर वो गुण डेवलप होने शुरू हो गए जो नेटवर्कर के होते हैं। उतना दिन समझ लेना। एंड फोर्थ, डू यू वेयर फॉर्मल ड्रेस इन एवरी प्रोग्राम? देखो हम जाते हैं प्लान दिखाने, हम बोलते हैं आप यहाँ से लाखों कमा सकते हो, हम बोलते हैं सपने पूरे कर सकते हो, क्योंकि ट्रू यूनिटी का प्लान ऐसा है कि आप लाखों डेली कमा सकते हो। तो जब हम लाखों की बात करते हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा रहता है? देखो फ्रेंड्स, आप जब एंट्री करते हो किसी के पास तो आपके कपड़े बोलते हैं, आपका हेयर स्टाइल बोलता है, आपका चश्मा बोलता है, आपकी घड़ी बोलती है, आपके शूज बोलते हैं। क्या आप उस तरह से पहन के जाते हो जिस तरह बिजनेसमैन होता है? फॉर्मल, फॉर्मल ड्रेस की बात कर रहा हूं मैं, अलग ड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो जो क्या बोलते हैं, अलग तरह के कपड़े आते हैं, अभी मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन फॉर्मल ड्रेस चाहिए, ये बिजनेस में आप आ गए हो, एक बिजनेसमैन जिस तरह रहता है उसी तरह आपको रहना। सो डू यू वेयर फॉर्मल ड्रेस इन एवरी प्रोग्राम? अगर प्रोग्राम में जाते हो तो आप ये चीज भी, डू यू मेक मोर कॉल्स टू योर अपलाइन देन व्हाट योर अपलाइन मेक्स टू यू? आप कितनी कॉल अपने अपलाइन को करते हो और कितनी कॉल्स, कितने ज्यादा कॉल्स अपलाइन से ज्यादा करते हो? क्या ये होता है? क्या आप सुबह सुबह अपनी जिम्मेदारी से डेली का कॉल अपलाइन को करते हो, जो आपका अपलाइन है या जो आपका स्पॉन्सर है? क्या आप उसको रोज कॉल रिवर्ट में करते हो? मुझे तो नहीं लगता है। मुझको नहीं लगता है, क्योंकि डर लगता है लोगों को अपलाइन को फोन करते हुए। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जिस दिन आप रिवर्ट कॉल मारना शुरू करते हो, क्योंकि जो आप करोगे वही आपका डाउनलाइन भी करता है, तो आपको कॉल करना बहुत जरूरी है। रिचर्ड बिफोर ऑन टाइम इन एवरी प्रोग्राम। हम 6 बजे का टाइमिंग देते हैं मीटिंग में पहुंचने के लिए, लोग 7 बजे पहुंचते हैं, मुझे बड़ा शर्म लगता है। और बोलते हैं कि टाइम डिसिप्लिन, टाइम डिसिप्लिन इज द मस्ट की फॉर सक्सेस। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो टाइम डिसिप्लिन फॉलो करो, टाइम पे मीटिंग पे पहुंचो, टाइम से आप किसी भी सेमिनार में पहुंचो,
टाइम देते हो उस टाइम पे पहुंचो, उससे लेट मत हो, क्योंकि लेट होने से ही आपकी काबिलियत पता चल जाती है कि आप कितने पानी में हो, क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन नंबर। एंड क्वेश्चन नंबर 7, हैव यू अटेंड ऑल 10 लास्ट प्रोग्राम विच यू आर सपोज्ड टू अटेंड? क्या क्या आप पिछले 10 दिनों में 10 कोई प्रोग्राम अटेंड किए हो? मुझे नहीं लगता किए रहेंगे। और किए हो तो मैसेज करो कि हाँ आपने 10 प्रोग्राम अटेंड किए हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। बहुत मुश्किल काम है, नहीं होगा। आर यू यूजिंग 100% प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी इन योर ऑफिस और होम? क्या आप अपने कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं क्या आप अपने ऑफिस में या घर पे यूज करते हो? बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो यूज करते हैं। ऑफिस में अगर आप यूज करोगे, ब्लैक वाटर अगर यूज करते हो, तो ऑफिस में भी पूछेंगे कि यार ये क्या पी रहा है तू, मुझे भी चाहिए, मुझे भी बता। अगर आप बताओगे तो आपकी सेलिंग बढ़ सकती है, या फिर वो बंदा भी आपके साथ में काम कर सकता है। ये चीजें होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, हैव यू एडेड न्यू नेम ऑफ योर लिस्ट एवरी डे? क्या आप रोज एक नए दोस्त को बना रहे हो? अगर बना रहे हो तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, नहीं बना रहे हो तो आपका बिजनेस डाउनग्रेड होगा। ये चीज ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 10, हैव यू डन प्रोस्पेक्ट एवरी डे विथ ए न्यू पर्सन ऑन योर लिस्ट? आप अपने जो बोलते हैं ना नया एक प्रोस्पेक्ट तैयार करना है, क्या आप अपने नए एक प्रोस्पेक्ट को डेली कॉल करते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो? अगर कर रहे हो तो आप आगे बढ़ रहे हो, नहीं कर रहे हो तो मतलब स्थगित हो चुके हो, आप पीछे आ रहे हो, नीचे की तरफ बढ़ रहे हो। ये 10 क्वेश्चंस हैं, पहले 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो, क्या इस पे खरे उतरे हो या कितने परसेंटेज तक पहुंचे हो? तो आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्लाइड पे, कुछ और भी क्वेश्चंस है। हैव यू मेक मिनिमम टेकिंग फॉर अपॉइंटमेंट? क्या आप डेली का 2 कॉल्स अपॉइंटमेंट पे लेते हो, 2 कॉल्स करते हो अपॉइंटमेंट के लिए? आपके 2 अपॉइंटमेंट होने चाहिए डेली, चाहे वो पार्ट टाइम करता हो चाहे फुल टाइम करता हो, तो होने ही चाहिए, 100% है। हैव शेयर्ड योर प्रोडक्ट्स विथ एटलीस्ट वन न्यू पर्सन एवरी डे? आप जो ब्लैक वाटर पीते हो या जो जूस पीते हो, क्या आप किसी 2 पर्सन या 1 पर्सन को आप भेजते हो कि नहीं, उसको बताते हो कि नहीं बताते, शेयर करते हो कि नहीं करते? अगर नहीं कर रहे हो तो इसको करना शुरू करो, और फिर आगे आपका रिजल्ट जो आएगा वो देखना। हैव यू शेयर्ड योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन विथ मिनिमम 7 न्यू प्रोस्पेक्ट? 7 जन को इसमें दिया गया है, और एवरी वीक मतलब वन डे में एक। क्या आपने किया हुआ है ये अपॉर्चुनिटी, बताया किसी को? अगर बताए हो तो 100% है बिजनेस अपहिल होगा, लिफ्ट होगा, डाउन लिफ्ट नहीं होगा, ऊपर ही जाएगा। डू यू हैव अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट 1 वीक इन योर कैलेंडर? आप जो लिस्ट बनाते, जो आपका कैलेंडर होता है, जो आपका रूटीन होता है, क्या उसके अंदर नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट है आपके पास? है क्या ऐसा बनाए हो? अगर नहीं बनाए हो तो इसको करना शुरू करो। डू यू हैव प्रोडक्ट डिस्प्ले एट योर होम? क्या आपके घर पे आपका प्रोडक्ट दिखता है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो? अगर घर पे डिस्प्ले में है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग आएंगे तो आपसे पूछेंगे उसके बारे में, ये होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। टू डिलीवर ए गुड एक्सपीरियंस शेयरिंग आफ्टर प्रेजेंटेशन? ये भी एक बहुत मायने रखता है नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत अलग चीज है ये। क्या आप शेयरिंग करते हो अपने से, या जिसको प्लान दिखा रहे हो उसको शेयर करते हो कि नहीं करते हो? वो शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। हैव यू रीड रिकमेंडेड बुक फॉर 30 मिनट एवरी डे? फ्रेंड्स, अगर आप किताब डेली नहीं पढ़ते हो तो आप अपनी जिंदगी को पीछे लेके आ रहे हो। आप सेल्स क्लोज नहीं कर सकते, आप किसी भी काम में महारत हासिल नहीं कर सकते। किताबें बोलते हैं ना कि किताबों में बोलने के लिए मुंह नहीं होता, किताबें रास्ता जरूर बताती है। किताबें जरूर आपको हर एक को रास्ता बता देंगी जहां आप जाना चाहते हो। सो किताबों में बहुत अच्छी चीजें होती है। 30 मिनट्स एवरी डे, 30 मिनट आपको बुक्स पढ़नी है एवरी डे। और नहीं है तो अपने अपलाइन से कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। हैव यू ऑर्गेनाइज वन होम मीटिंग एवरी वीक? आपको हर हफ्ते एक होम मीटिंग करना रहेगा, जो आपके लोग हैं उनको भी, और जो आपके कोर मीटिंग उनके साथ में भी, औरों के साथ में भी होम मीटिंग होना बहुत जरूरी है एवरी वीक। हैव यू प्रोग्राम टू योर टीममेट्स एंड टेकन देम टू यू? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग ना डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप अपने डाउनलाइन को अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने ट्रेनिंग के बारे में अगर उनको शेयर नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये अकेले का बिजनेस नहीं है। अकेले तो आप नौकरी कर, या अकेले आप कोई बिजनेस कर रहे थे, या आपने अकेले कोई प्रोफेशन में थे।
अकेले अगर आपको करना है तो आप नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब आपको डुप्लीकेशन करना है। तो आपके टीम में के जितने लोग ट्रेनिंग में बैठेंगे उतना डुप्लीकेशन होगा। अगर आपकी मीटिंग टीम से 2 लोग बैठ रहे हैं तो मतलब आपका 3 प्लान डेली होगा। 3 दूनी 6, 6 प्लान होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके 5 लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं और सीख रहे हैं तो आपके डेली 5 प्लान होने शुरू हो गए। तो ये चीज ध्यान दो फ्रेंड्स, कि ट्रेनिंग में मीटिंग में लोगों को बहुत जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंस उनको समझाओ। हैव यू अटेंड एटलीस्ट वन हॉल मीटिंग विथ एटलीस्ट वन न्यू प्रोस्पेक्ट? जब आप हॉल में आते हो, जो अपना संडे संडे ट्रेनिंग मीटिंग होता है, बीओपी होता है, क्या एक भी बंदा बैठता है आपके साथ? बंदा तो न्यू होना चाहिए। एवरी संडे को एक न्यू होना चाहिए आपके साथ में। वो ज्वाइन करे ना करे वो अलग बात है, वो टेंशन छोड़ो, वो इधर दिमाग में लेने का नहीं। लेकिन आपका ये भय है कि आपके साथ कोई एक बंदा बीओपी में जरूर ये संडे को, अगर है तो फिर आपका प्रोग्रेस हो रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ओके 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस है जो हमने आपको नेटवर्क असेसमेंट करने के लिए दिए हैं। यहाँ पे बहुत कनेक्टेड हैं, ये अपने आप से असेसमेंट करो, खुद से असेसमेंट करो, क्या ये चीजें आप करते हो? अगर आप इन सब चीजों को कर रहे हो, इसमें परसेंटेज निकालो, और परसेंटेज निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना रिजल्ट आपको आना चाहिए। अगर आपने ये 20 काम किया हुआ है तो आपके रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे। इसमें आपने रिजल्ट 50% देखा तो आपको रिजल्ट भी 50% आता है। ये 20 काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ काम ऐसे हैं जो आपके रूटीन, कुछ काम रूटीन के हैं, कुछ काम आपको खुद को करने हैं और टीम से करवाने हैं। तो ये सब काम को डेलीगेट किया जाता है, ये बांटा जाता है सभी के साथ में। एक साथ में आप नहीं कर पाओगे, 20 काम होने जरूरी है, और इस 20 काम को आप डेलीगेट करो टीम के साथ में। तब आपकी टीम आगे बढ़ेगी, तब आप एक नेटवर्कर, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, ट्रू यूनिटी में भी, इस इंडस्ट्री में भी नाम कमा जाओगे अगर इस 20 काम को कंटिन्यूअस करते। तो आगे बढ़ते हैं हम। सो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। और हम लोग फ्रेंड्स फीडबैक भी लेंगे, 10 मिनट का फीडबैक करेंगे एक मीटिंग में, उसके बाद में हम लोग सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो कोई भी अगर बात करना चाहता है तो हैंड रेस करेगा तो हम उसको अनम्यूट करने का परमिशन देंगे, तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। एनीवन जो बात करना चाहे फ्रेंड्स, हैंड रेस करेंगे तो फिर हम उनको परमिशन देंगे, तो वो आगे अनम्यूट करके वो बात कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, किसी का भी हैंड रेज नहीं हो रहा है। आई थिंक सब लोग एक जो मीटिंग हुआ उसके अंदर बहुत सारी चीजें वैसी भी थी समझे, और हो सकता है कि सारी चीजें उनको समझ में आ भी गई है। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, 1 वीक का टाइम है। आप अपने आप के अंदर असेसमेंट करो, जो चीज बताई गई है उस असेसमेंट के तहत अगर 1 हफ्ते में आपने उसका 20% भी इम्प्लीमेंट किया, जो चीजें बताई, तो आगे आने वाले दिनों में आप अपना रिजल्ट एक बेहतरीन तरीके से पाओगे, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। सो मैं मीटिंग को यहीं पे क्लोज करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि किसी का भी हैंड रेज आया नहीं है। क्लोज कर देंगे मीटिंग को। अगर कोई बात करना चाहता है तो हम एक बार और भी मौका दे रहे हैं कि आप बात कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो समय आपने दिया हुआ है उस समय का यूटिलाइज करो। मैं समय तो आपको रिटर्न नहीं कर सकता, बट जो चीजें आपको है, उसको आप अगर अमल में लाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो 100% है कि आपके सपने हो सकते हैं, आपके ही नहीं अपनों के भी सपने आप पूरे कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।